हैं आप लोग। मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी शुरू किया हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को पार्ट 3 तक कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ। आपको बता दूं, मैं एनसीईआरटी जो शुरू किया हूँ, आप जानते हैं कि पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसका सारे के सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट की डिस्कस में करने के बाद ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट कुछ कराया था और उसके साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया था, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो 8.2 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.3 के जो क्वेश्चन हैं हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आइए आपको पहले डिज़ाइन दिखाते हैं कि कैसे हमने इसको पीडीएफ को डिज़ाइन किया है। ये आपके लिए है, देखिए ये आपको 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 के बाद मैं यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि ये 8.3 के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट होगा। ये मैं एक कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एक टेबल बनवाया हूँ। ये टेबल कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ों को मैं प्रूव करने वाला हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और साथ ही साथ फिर आगे चल के हम लोग एक एक करके यहाँ पॉइंट लेकर एक एक पॉइंट को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये देखिए, और साथ ही साथ तब हम 8.3 के क्वेश्चन में आएंगे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पहली बात तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और आप लोग अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप अपने नोट्स को कंप्लीट मेरे साथ बनाते चलिए। जैसे मैंने आपको टाइम टेबल बनाया है उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी क्लास चलने वाली है। इसमें मैं एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन की डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई समस्या आ रही है, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक नंबर दिया है 9450539153। इस पर आप व्हाट्सअप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a - b इक्वल टू 1/√3। लिखा हुआ है 0 इज ग्रेटर देन a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कहना ये चाह रहे हैं कि tan a प्लस बी का वैल्यू जो है √3 है एंड tan a - b का वैल्यू 1/√3 है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा या तो इसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं। अब आपको यहाँ से फाइंड ऑफ a एंड b का वैल्यू आपको सॉल्व करना है। बेटा देखो घबराना नहीं है, मैं इसमें 4 पार्ट 5 पार्ट जो बनेगा मैं बनाऊंगा। आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है जी। आइए आप उसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। आइए देखिए लिखा गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 लिखा है। आपको मैंने बताया था, वैल्यू बताया था कि सर जो tan a प्लस बी है √3 का जो वैल्यू होता है वो tan 60 डिग्री होता है। कितना होता है? tan 60 डिग्री होता है। आपको वैल्यू मैंने ऑलरेडी मेंशन कराया था, सिखाया था आपको। आई होप कि आपने इसको वैल्यू को समझ रहे होंगे कि मैं इस √3 के प्लेस पर tan 60 रख सकता हूँ और tan हो जाएगा बेटा कैंसिल। ये जो आएगा a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। ये क्या है? ये बेटा जो है ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। ये क्या है? गिवन है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ गिवन का। यहाँ पे आप लिखेंगे ये हमको क्या है? ये हमारा गिवन है। एंड ऑल्सो गिवन। एक पॉइंट और दिया है बेटा। क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है tan a - b इक्वल टू 1/√3। आप जानते हो सर यहाँ पर जो tan a - b होगा, मैं tan 1/√3 की जगह tan 30 डिग्री रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सर tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ देखिए tan कैंसिल हो गया तो आ गया ये a - b इक्वल टू 30 डिग्री। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऑन द सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? a प्लस बी
इक्वल टू क्या आ गया है 60 डिग्री, एंड सेकंड आया है a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री। आप जानते हो ये हमारे दोनों इक्वेशन हो गए। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, हम चाहे जो मेथड यूज कर सकते हैं। आप देखिए, आप क्या करिए, राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दीजिए। अभी तक आप इतना समझिए, जैसे आपको मैं इक्वेशन वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही बेहतर सिखाने वाला हूँ। आप जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और ए में ए जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2a, और 60 और 30 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, एंड a इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, 2 से आप डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। a का वैल्यू जो आ गया आपका वो क्या आ गया 45 डिग्री। जैसे आपने a का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया, अब आपको करना क्या होगा कि जो ये a का वैल्यू आया है आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा क्या है जरा देखिए, इक्वेशन 2 है a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू बेटा 30। आप जानते हो सर a का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 45 डिग्री, माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। आप अगर b को इधर ले जाओगे बेटा तो ये b प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, ये 45 डिग्री है, इसको इधर लाओगे बेटा तो माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, ये b की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया तो मैं लिख दूंगा हेंस a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा था, a इज ग्रेटर देन b। देखिए a का वैल्यू 45 है, b का वैल्यू 15 है, ये बड़ा है। आपसे वैल्यू ऑफ a एंड b पूछा था, मैंने a एंड b का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया बेटा। यही हमारा एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं बेटा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू है या फॉल्स है, आपको जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका साइन a प्लस बी ब्रैकेट में, और उस पर आगे लिखा हुआ है साइन a प्लस साइन b। जरा याद करिए, मैंने आपको साइन का वैल्यू क्या बताया था। देखिए आपको वैल्यू एकदम लर्न होना चाहिए। आपको एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि रिकॉल कराना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि सर अगर आप साइन 0 डिग्री ले रहे हो तो आंसर आएगा, एक मिनट, साइन जो 0 डिग्री होगा उसका वैल्यू आएगा 0। अगर आप साइन 30 डिग्री ले रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा 1/2, एंड जो साइन 45 डिग्री होता है उसका जो वैल्यू आएगा 1/√2, एंड साइन 60 डिग्री यदि आप ले रहे हैं बेटा तो आंसर उसका होगा √3/2, एंड आप अगर साइन 90 डिग्री ले रहे हैं तो उसका आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। इस तरीके से आपको वैल्यू लर्न करना है। अब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी लिखते हैं तो क्या ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब आइए इसी चीज़ को प्रूव करते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ a और b का कोई एक वैल्यू मानना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने a का वैल्यू यहाँ पे लेट a इक्वल टू मैंने मान लिया बेटा 30 डिग्री, एंड b इक्वल टू मैंने मान लिया 45 डिग्री। b इक्वल टू मैंने क्या मान लिया 45 डिग्री। अब जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन ब्रैकेट में a का वैल्यू 30 डिग्री एंड प्लस, एंड b का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, मान लो यहाँ पर अब आपने रखा तो साइन a इक्वल टू, एक काम करो देखो ये 30 और इस पर जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा। हालांकि मैं बता सकता हूँ लेकिन ये क्लास 11 12 की बात हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर a का वैल्यू 30 मान लेता हूँ और b का वैल्यू 60 मान लेता हूँ बेटा। क्या मान लेता हूँ 60 मान लेता हूँ, थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा तो आपको समझने में आसानी रहेगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसको 60 मान लेते हैं, 60 डिग्री। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है जी, एग्जैक्ट वैल्यू लेना जरूरी है अभी, चूँकि अभी आप सीख रहे हैं। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा बेटा साइन 90 डिग्री, एंड ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री, एंड ये बन जाएगा प्लस साइन 60 डिग्री। आप जानते हो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हूँ मैं 1 इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, एंड साइन 60 डिग्री होता है √3/2। क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं क्या? अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2, √3 है बेटा यहाँ पे बेटा √3 है, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2, ये इधर 1 है तो ये बेटा एक दूसरे के इक्वल नहीं है, कैन नॉट इक्वल है। इसीलिए यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते बेटा कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी। ये इसको क्वेश्चन को हम क्या बना देंगे, इसको लिख देंगे ये क्या है बेटा फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है, ये फॉल्स है।
एक एग्जांपल देकर मैंने समझा दिया। आप कोई भी वैल्यू आप ए एंड बी का लेकर आप चेक कर सकते हो। तब आप नीचे यहाँ क्या लिख देंगे सर हेंस साइन ए प्लस बी कैन नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिख लेना है जी, जस्टिफाई और आंसर हम कर लेंगे। ठीक है जी, इतनी बात आप समझ गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ से समझो आप, यहाँ पर देखिए, आप जानते हो कि सर जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, जब हम 0 लेते हैं, 30 लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं, तो क्या ये वैल्यू में इंक्रीज देखने को मिलता है कि डिक्रीज देखने को मिलता है? तो आप जानते हो सर साइन जीरो का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो यहाँ देखिए 0 के बाद 1/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर √3/2 आया, फिर 1 आया। ये वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वैल्यू रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। तो हम सेकंड का आंसर कैसे लिख लेंगे, सेकंड का आंसर, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारा जो सेकंड आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। क्यों होगा, मैंने आपको दे दिया। लेकिन अगर आपको रीजन लिखना है तो आपको वहाँ पे लिख सकते हो। मैंने ये जो टेबल बनाया है वहाँ पे सीधा लिख देना फ्रॉम दिस टेबल, ट्रू पहले लिखना, नीचे लिख देना फ्रॉम दिस टेबल। आप एक टेबल नहीं, इसी के ऊपर एक टेबल वही बना लेना साइन थीटा वाला। ठीक है जी, बना लेना। उसके बाद यहाँ लिख लेना फ्रॉम दिस टेबल इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as थीटा increases। ठीक है जी, ये रीजन भी आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। आप इसके ऊपर ऐसे इसी तरीके से साइन थीटा वाला क्या बना लेना, पूरा टेबल बना लेना। एक 0 डिग्री दिखा देना, 45 डिग्री दिखा देना, आप 30 डिग्री एंड 60 डिग्री 90 डिग्री, और इस तरीके से यहाँ पहलू को भी रिप्रेजेंट कर देना। आप ऐसे देखो, मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप पूरी तरीके से अच्छे से लिख लेना है। 0 डिग्री है, ये टेबल बना ही दूँ क्या आपको, टेबल बना लेना बेटा। देखो टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब है नहीं। आप टेबल यहाँ पे क्या करना, बना लेना। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे टेबल जो हमारा साइन थीटा वाला है, बस वही साइन थीटा वाला वैल्यू बना लेना और नीचे आप ये दिखा देना। ठीक है जी, इसी तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अच्छा आइए आपको बताते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। आप जानते हो, अगर मैं कॉस थीटा लूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो एक तरफ थीटा ले रहा हूँ, एक तरफ 0 डिग्री, एक तरफ 30 डिग्री, एक तरफ 45 डिग्री, एक तरफ आप 60 डिग्री ले लीजिए, एक तरफ 90 डिग्री ले लीजिए। हम किसके लिए ले रहे हैं, हम कॉस थीटा के लिए ले रहे हैं वैल्यू। तो यहाँ आइए आपको दिखाते हैं कॉस थीटा का वैल्यू अलग अलग कहाँ क्या क्या होता है। ये आइए आपको बताते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू अलग अलग क्या क्या होता है। बेटा यहाँ देखो, आप ध्यान से समझना बेटा। आप जानते हो कि सर कॉस 0 का वैल्यू, आपको मैंने बताया था सर कॉस 0 का वैल्यू हमेशा क्या होता है बेटा, 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू मैंने √3/2 बताया है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 बताया है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 बताया है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू मैंने 0 बता रखा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या ये कॉस थीटा का इंक्रीज हो रहा है क्या, जैसे 0 डिग्री में फिर आया, कुछ 30 डिग्री में कुछ इंक्रीज हुआ, फिर 45 डिग्री में कुछ इंक्रीज हुआ, 60 डिग्री में कुछ इंक्रीज हुआ, क्या इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है क्या? आइए देखते हैं टेबल। देखिए पहले ये 1 था, 1 के बाद हो गया √3/2, फिर हो गया 1/√2, फिर हो गया 1/2, फिर हो गया 0। देखिए ये इंक्रीज नहीं पता, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। जबकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है नहीं इंक्रीज हो रहा है, जबकि हमारे तरफ से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स। इंक्रीज नहीं बल्कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हो जाएगा फॉल्स। अब उसमें क्या लिख लेंगे हम लोग, बस वही वाला पूरा कहानी आपको यही वाला लिख लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, बस एक मैं परिवर्तन करूँगा, वो चेंजेस जो मैं करूँगा यहाँ पर आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दे रहा हूँ बेटा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या चेंजेस करना है, जैसे लिखा है फ्रॉम दिस टेबल इट इज़ द क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कॉस थीटा बना लेना है। क्या बना लेना है आपको, कॉस थीटा बना लेना है। और कॉस थीटा बनाने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा बनाने के बाद आपको यहाँ पे इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डिक्रीज लिखना पड़ेगा, DE, एक मिनट,
DECREASES, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्लियर जी, यहाँ पर आप समझ गए। इस तरीके से देखो, यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इसका वैल्यू आ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। देखिए थीटा का वैल्यू 0 आया, 30 डिग्री आया, 45 डिग्री, 60 डिग्री आया, 90 डिग्री आया। थीटा में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है उसमें डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से हमारा आंसर थर्ड वाला क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा थर्ड वाला आंसर फॉल्स हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज थीटा। क्या ये जो साइन थीटा है, तीसरा क्वेश्चन, आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं ये बेटा जो हमारा साइन थीटा है वो इक्वल टू होगा कॉस थीटा के हर एक परिस्थिति में, चाहे जो वैल्यू आप रख के चेक करेंगे ये हमेशा क्या एक दूसरे के इक्वल होता है क्या, ऐसा होता है क्या बेटा, आई चेक कर लेते हैं। अगर मान लो आपने लेट थीटा इक्वल टू मान लीजिए 0 डिग्री रखा, जैसे आपने थीटा 0 डिग्री रखा तो ये क्या बन जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। तो आप जरा देखिए साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान 1 होता है। देखिए क्या ये एक दूसरे के इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है बेटा। इसी तरीके से आइए चेक कर लेते हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आप ये बताइए, अगर मैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पे सॉरी एक मिनट, डायरेक्ट थीटा का वैल्यू रख लेते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। आप जानते हो सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है बेटा। इसका मतलब सर आइए और चेक करते हैं। अगर मैं मान लो बेटा यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिया, अगर आप मान लो बेटा लेट थीटा इक्वल टू आपने 45 डिग्री ले लिया, तो यहाँ पर आप देखिए कि साइन थीटा का जगह पे 45 डिग्री आएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका cos 45 डिग्री। आप जानते हो सर साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है एंड cos 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है। केवल आपको एक वैल्यू अभी तक दिखा जो इक्वल है। इसी तरीके से क्या ये 60 डिग्री पर भी वैल्यू इक्वल हो जाएगा क्या, आइए चेक कर लेते हैं, ये लास्ट चेक करेंगे। यहाँ देखो बेटा लेट थीटा इक्वल टू, इस बार मैंने 60 डिग्री रखा, जैसे आप रखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री होगा। आप जानते हो सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो बेटा हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि केवल और केवल एक वैल्यू ऐसा है जो उसको क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। वो वैल्यू कौन सा है आपका, वो वैल्यू है थीटा का वैल्यू, जब हमने क्या रखा 45 डिग्री रखा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन हमारा पहले आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं हो सकता। अब उसके बिहाइंड रीजन देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे बिकॉज क्या लिख लेंगे हम लोग, बिकॉज इट इज ओनली ट्रू फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। चूँकि यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्रूव भी किया है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, 1/2 ही होता है। इस तरीके से हमारा ये होता है आंसर यहाँ से कंप्लीट। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, देखिए बेटा ये आपके केवल और केवल 4। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और अभी 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आइए समझिए। कहना चाह रहा है कि जो कॉट ए का वैल्यू होगा, क्या ए का वैल्यू 0 रखने पे ये नॉट डिफाइन आएगा क्या, आपको यही बात प्रूव करना है। आइए 5 नंबर आपको प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो कॉट थीटा है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। कॉट थीटा ए मतलब कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, मतलब कॉट ए का वैल्यू क्या नॉट डिफाइन आता है क्या, बिल्कुल आता है सर, ट्रू होगा। क्यों होगा आइए आपको बताते हैं। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू होगा। इसके बिहाइंड रीजन आइए देते हैं, आपको दिखाते हैं। आप जानते हो पहले तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। इसके बिहाइंड रीजन क्या होगा सर, बिकॉज इफ़ ए इक्वल टू 0, अगर ए का वैल्यू मैं 0 डिग्री रख रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देन कॉट ए इक्वल टू, आप जानते हो एक फार्मूला होता है 1/10a। मैंने आपको फार्मूला याद करो, बताया था कि नहीं बताया था, कॉट ए इक्वल टू 1/10a। कैसे बताया था, यहाँ जानते हो आप 10a इंटू कॉट ए इक्वल टू होता था सर 1। एक फैमिली होती थी, मैंने आपको बताया था उस फैमिली के बारे में, इक्वल टू 1 होता है। अगर मुझे कॉट थीटा लिखना है तो 1/10 थीटा लिख देंगे। अगर आप tan थीटा इक्वल टू लेना चाह रहे हैं तो 1/10
कॉट थीटा हो जाएगा जी। इस तरीके से मैंने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पे कॉट थीटा होगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये tan थीटा इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड आया। अगर tan थीटा इक्वल टू लिखना चाह रहे हो तो 1/cot थीटा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है जी, याद है ना। इसी तरीके से मैंने लिख लिया सर cot a इक्वल टू 1/tan a। आप जानते हो यहाँ पर tan a का वैल्यू 0 डिग्री आपने लिया। जैसे a का वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो आप जानते हो tan 0 का मान 0 होता है। जब इसको डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। इसको हम लोग नॉट डिफाइंड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। इस तरीके से ये हमारा आंसर होता है कंप्लीट। इस तरीके से बेटा ये हमारा होता है आंसर कंप्लीट। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम 8.3 का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले यहाँ पर जो ये पॉइंट मैंने मेंशन किया है, देखो लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको आपको राइट डाउन कराता चलूँगा, समझाता चलूँगा। हर एक चीज़ें आपको समझ में आएगी ईजिली तरीके से, आपको फ्रस्ट्रेट और परेशान नहीं होना बेटा। आइए हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक और यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होता है सर्वसंख्या। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या पढ़ने वाले हैं। लिखा क्या है? वी नो दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटीज। हम लोग ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं? सर्वसंख्या कहते हैं जब इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। मतलब हर एक वैल्यू के लिए क्या हो जाए? वो इक्वल हो जाए। मतलब जैसे कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो, वो हर एक प्लेस पर, हर एक जगह उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन ना आए, कोई चेंजेज ना आए, तो वो हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसी प्रकार से अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ले लूँ, उसके एंगल को ले लूँ, तो वह भी एंगल एक दूसरे के हर एक जगह बेटा, हर एक प्लेस पर इक्वल दिखाई देंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा, इफ़ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व्ड। मतलब यह हमारे हर एंगल के लिए इन्वॉल्व होगा यदि। तो यहाँ पे फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा वी हैव 3 आइडेंटिटीज। एक आइडेंटिटीज दिया है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटीज दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटीज दिया है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब आइए इस चीज़ को पहले हम लोग प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इस चीज़ को प्रूव करोगे तो आप तभी इसको जाकर तभी आप जाकर ये आप यहाँ पर ये वाले पॉइंट सीख पाएंगे। यहाँ पे जो कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और मैंने एक नोट डाल रखा है, नोट लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा ब्रैकेट में स्क्वायर। आप ऐसा लिख सकते हो, ये हमारा क्या माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा। लेकिन ये कहिए कि अगर आप साइन थीटा के स्क्वायर इक्वल टू आप साइन थीटा के ऊपर पावर लगा देते हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं माना जाएगा बेटा, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं माना जाएगा। अब आइए पहले हम यहाँ पर जो 3 पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए। बाकी यहाँ पर ये जो 3 फार्मूले दिए गए हैं, 3 आइडेंटिटीज दी गई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस 3 आइडेंटिटीज से बहुत सारे फार्मूला यहाँ पर निकालने वाले हैं। आइए आपको सॉल्व करना पहले सिखाते हैं। अभी इसको छोड़िए, आप इसको मैं समझाऊंगा बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन पहले आप इन तीनों को आइए प्रूव करते हैं। यहाँ देखिए बेटा, ये आप जानते हो मैंने आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया था सर ये हमारा है, एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ बेटा, ये हमारा है 90 डिग्री और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपो होता है। अगर आपने इसको थीटा लिया तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री एंड थीटा के बिटवीन वाली जो साइड होती है वो बेस होता है। क्लियर जी? अब मैंने आपको बताया था सर हमको राइट एंगल ट्रायंगल में 3 ही साइड मिलती हैं, एक साइड हाइपोटेनस होता है, एक साइड परपेंडिकुलर होता है बेटा, एक साइड बेस होता है। 3 ही साइड होती हैं। इन्हीं तीनों साइड के बेस्ड पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। आप जानते हो एक फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था h² इक्वल टू p² प्लस b²। बस कुछ नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना है। आइए समझा देते हैं कैसे प्रूफ होगा। एक बार आप h² से डिवाइड कर लेना सारे इक्वेशन में, मतलब LHS एंड RHS दोनों साइड से। एक बार p² से डिवाइड कर लेना, एक बार b² से निकाल लेना। इस तरीके से हम प्रूफ करने वाले हैं। आइए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। पहले में लिखेंगे ऑन द बोथ साइड स्क्वायरिंग h²। जैसे आप बेटा h² से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है h² इक्वल टू p² प्लस
पी स्क्वायर। आप दोनों साइड में क्या कर रहे हो, बोथ साइड कर रहे हो एच स्क्वायर से डिवाइड। हम सारे साइड में यहाँ पे क्या किए, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। जैसे आप एच स्क्वायर से एच स्क्वायर डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। आप जानते हो मैंने एक फार्मूला बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और मैंने आपको एक बात बताया था सर, ये ऊपर हमारा साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे कोसेक होता है, एंड यहाँ पे आपका क्या होता है, सेक होता है, एंड यहाँ पर आपका कॉट होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको साइन थीटा बराबर लिखना है तो पी अपान एच, कॉस थीटा बराबर लिखना है तो बी अपान एच, टेन थीटा इक्वल टू लिखना है तो पी अपान बी। अगर इसी साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। अगर साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच तो कोसेक थीटा बराबर एच अपान पी, कॉस थीटा अपान बी अपान एच तो सेक थीटा इक्वल टू एच अपान बी, टेन थीटा इक्वल टू पी अपान बी तो कॉट थीटा इक्वल टू बी अपान पी। अब यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पी अपान एच। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी अपान एच का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड बी अपान एच का पूरा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों स्क्वायर लगा हुआ है। आप जानते हो सर पी अपान एच क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, एंड साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया था एक बात, देखो यहाँ मैंने एक बात बताया था कि अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, चूँकि पी अपान एच साइन थीटा होगा, इसके पूरे का स्क्वायर होगा, प्लस अब बी अपान एच का मतलब बेटा कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा का पूरे का स्क्वायर होगा। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक मैंने नोट पॉइंट में लिखा है, यहाँ देखिए नोट पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, देखो ये लिखा हुआ है। आपने अगर इसका स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये कहिए ऐसा को ऐसा लिखने के पॉसिबल नहीं है। ये पूरा स्क्वायर है, ये तो सही है, लेकिन ये पॉइंट लिखना गलत हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, ना कि थीटा का स्क्वायर होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है जी। अब यहाँ ये समझाते हैं आपको, ये देखिए इस तरीके से आपने देखा ये हो जाएगा 1। इस तरीके से आपने एक पॉइंट सीख लिया, एक पॉइंट बेटा सीख लिया कि यहाँ पर जो फार्मूला आ गया 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। देखिए यहाँ पर मैंने पहले अंडरटीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए इस तरीके से मैंने पहले को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। लेकिन अब इस फार्मूले से कुछ चीज़ें आपको और मैं सिखा देता हूँ। जैसे ये जो फार्मूला बना है, ये लिखा हुआ है 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसी से मैं ऐसा फार्मूला बनाऊंगा। देखिए यहाँ ध्यान समझिए, ये हमारा मेन फार्मूला, यहाँ से एक आ गया फार्मूला। इस फार्मूले से देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा बन गया 1। बेटा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों लिख सकता हूँ सर, इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। क्या सर मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? बोलिए भाई साहब लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस बनेगा। क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, क्या इसको कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बोलिए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो आपने एक चीज़ नोटिस किया क्या, मैं यहाँ से एक फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 2 यहाँ बनाया। देखो लिखा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी साइन थीटा के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। जब मैंने कॉस थीटा लिया तो 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इतने फार्मूले मैंने यहाँ से बना लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। ये सारे फार्मूले यहाँ से आपके बनते नजर आ रहे हैं, आपको नोट कर लेना है बेटा। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आपको फार्मूला बता देता हूँ। मेन फार्मूला हमारा ये है। इस फार्मूले से मैंने एक फार्मूला ये बनाया, एक फार्मूला ये बनाया, एक फार्मूला ये बनाया बेटा, और एक फार्मूला मैंने ये बनाया। इसी मेन फार्मूले से, मतलब एक फार्मूले को लेकर मैं 5 फार्मूले यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक इसी प्रकार से बेटा अगर मैं सेकंड आइडेंटिटीज को प्रूव करूँ तो आप जानते हो सर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जिस प्रकार से आपने एक बार यहाँ देखिए, मैं ये पहला वाला प्रूव किया हूँ तो इसलिए यहाँ पे मैं पहला लिख रहा हूँ। अब आइए हम सेकंड वाला प्रूव करते हैं। आप जानते हो सर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जिस प्रकार से आपने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक उसी प्रकार से आप एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। आप वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं लिखने से बजाय मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग अपना नोट कर लेना पूरा। मैं 1 मिनट यहाँ से मैं कंप्लीट नोट करता हूँ, कौन लिखे बेटा। यहाँ देखिए मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या मैं चेंजेस करने वाला हूँ बस आपको दिखा रहा हूँ बेटा। ये आपका हो गया यहाँ से टाइप। अब यहाँ देखिए करना क्या है बेटा, करना ये है कि जो ये एच स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, इस बार मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। बस इतना करना है मुझे। जैसे आप पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, जैसे आप पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर।
एंड चलो मैं नीचे लिख देता हूँ बेटा थोड़ा सा साफ सुथरा। ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हो सर यहाँ पर हमको दोनों साइड में पी स्क्वायर से सारे टर्म्स में पी स्क्वायर से डिवाइड करना है। जैसे आप पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको ये बन जाएगा एच अपान पी का स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाके 1 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बेटा बी अपान पी का होल स्क्वायर। बस आपको वही पंडित बद्री प्रसाद याद कर लेना है। देखिए इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बेटा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ला लेता हूँ जिससे आपको दिखा सकूँ कैसे आया है। ठीक है जी, ये देखिए इस तरीके से बेटा यहाँ आ गया। ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है एच अपान पी। देखो मैंने आपको बताया था अगर पी अपान एच है तो साइन थीटा होगा, अगर एच अपान पी, एच ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोसेक थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, कोसेक थीटा बन जाएगा। तो एच अपान पी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, आप जानते हो सर tan का मतलब पी अपान बी, तो कॉट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा पी अपान बी, बी अपान पी लिखा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं सर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से मेरा ये फार्मूला बनता नज़र आ रहा है। अब इस फार्मूले से हम कौन कौन फार्मूला बना सकते हैं आइए आपको सिखाते हैं बेटा। आप जानते हो सर अगर ये कोसेक स्क्वायर थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ नहीं भाई साहब, क्यों? क्योंकि सर ये यहाँ पे कोसेक थीटा है, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा जी। अच्छा जी, दूसरा फार्मूला मैं यहाँ से क्या बना सकता हूँ, दूसरा फार्मूला मैं यहाँ से ये बना सकता हूँ कि सर ये 1 को इधर ला लूँ तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। अगर मैं यही कॉट थीटा इक्वल टू लिखना चाहूँ बेटा, कॉट थीटा इक्वल टू लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्यों बन जाएगा सर, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। इतनी बात बेटा आप समझ गए। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोसेक थीटा को यहाँ से एक मेरा मेन फार्मूला ये है बेटा, ये हमारा मेन फार्मूला है। इस मेन फार्मूले से मैंने एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया। ये फार्मूला आपको एकदम लर्न करना है। ठीक है जी। और एक फार्मूला और क्या लिख सकता हूँ बेटा, अगर आप मान लो 1 बराबर लिखना चाह रहे हो, देखो फ़ोन नंबर, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाह रहे हो बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इधर लाना चाहोगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। देखो मैंने क्या किया, कोसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ लिखा, ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, उधर आएगा तो माइनस में होगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा मेरा इतना फार्मूला कॉट स्क्वायर थीटा का भी कंप्लीट होता है। 1 2 3 4 5 फार्मूला यहाँ से भी हमारा होता है कंप्लीट। ठीक इसी प्रकार से बेटा हम तीसरा आइडेंटिटीज प्रूव करने वाला। देखिए तीसरा दोस्त यहाँ पर केवल एक आइडेंटिटीज लिखा था कॉट स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन मैंने इसी फार्मूले से कितनी आइडेंटिटीज निकाल के आपको दिखा दिए। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया है। ऐसे ही बेटा आपको भी अपना कॉपी में प्रूव करके राइट डाउन जरूर करना है, लिखना जरूर है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आने वाला बेटा। ये टेबल इसी के सहारे, इसी के हेल्प से ये पूरी टेबल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये जान लेना बेटा। आ जाओ अगला समझते हैं, अगले पॉइंट को हम समझते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट फार्मूला हमारा है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिस हिसाब से आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने ऑन दी बोथ स्क्वायर साइड वाला जो पोर्शन लिया है वही पोर्शन यहाँ भी लेंगे। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं बेटा। अब यहाँ समझिए, चलो इसको यहाँ समझो। अब इस बार अब क्या करना है मुझे, इस बार पी से नहीं बल्कि बी स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे आप बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट, इसको भी कॉपी कर लिया जाए, और यहाँ पे बेटा नोट कर दिया जाए। ये देखिए, चलिए यहाँ से इसको डिलीट कर दिया जाए। अब यहाँ पे आइए देखिए, ये हो जाएगा एच अपान बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी अपान बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा 1। एच अपान बी क्या होगा आप जानते हो, अगर बी अपान एच कॉस है तो एच अपान बी क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। और पी अपान बी, देखो पी अपान बी का मतलब tan होता है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू +1। इस तरीके से हमारा एक मेन फार्मूला यहाँ बनकर तैयार हो गया। ये हमारी नई आइडेंटिटीज आपको नज़र आएगा। अब इस आइडेंटिटीज को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ सेक थीटा इक्वल टू रूट में tan स्क्वायर थीटा +1 लिख सकता हूँ। और इसी आइडेंटिटीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सर ये जो
ये जो हमारा टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं फिर एक फार्मूला, देखो ये हमारा पहला फार्मूला यहाँ से तैयार हुआ, दूसरा आइडेंटिटीज तैयार हुआ और ये तीसरा आइडेंटिटीज तैयार हुआ। अगर मैं 4 आइडेंटिटीज की बात करूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। देखो इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। इस तरीके से 4 आइडेंटिटीज हमारे यहाँ पे बनता नजर आ गया। आप देखिए हमारा इस तरीके से, यहाँ देखिए आपको दिखाता हूँ, तो थर्ड आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखा था ना 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटीज से मैंने कितनी आइडेंटिटीज यहाँ पर निकाल कर रख दिए। यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर कितने फार्मूले तैयार हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 नहीं, मेन फार्मूला ये है, 5 इधर हुए, 1 2 3 4 5 फार्मूले हो गए। 5 के बाद हो गया बेटा 6 7 8 9 10 के बाद आपके हो गए 11 12 13 14 15 फार्मूले ये हो गए। और साथ ही साथ में कुछ फार्मूले मैंने आपको और बताए थे, तो वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जिससे आप ये भी लर्न करने का। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा इक्वल अपॉन कॉस थीटा होता है। एंड नेक्स्ट फार्मूला मैंने बताया था कि अगर आप कॉट थीटा निकालना चाहते हो तो फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे फार्मूले आप एक कॉपी में नोट कर लेना बेटा, लर्न कर लेना। अभी तक जितना मैंने फार्मूला बनाया आप सारा नोट कर लेना बेटा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करिए, मोटिवेट करिए बेटा। इस तरीके से अभी मेरा 8.3 नहीं स्टार्ट हो पाया, अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट सीखा, अभी हमारा भी कॉन्सेप्ट भी पूरा नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट आपको अभी ये आपको बताना है, ठीक है जी। ये मैं ऑलरेडी, जब आप ये सारे फार्मूले को नोट कर लोगे, जितने मैंने अभी ये फार्मूले नोट करवाए, जितने भी मैंने आइडेंटिटीज बताए, ये सारे आइडेंटिटीज को आपको एक बार लर्न कर लेना है। जब आप लर्न कर लोगे, 1-2 बार लिख लोगे बेटा, 70 to 19 फार्मूला मैंने बताया, 70 फार्मूला मैंने बताया, ये सारा एक जगह नोट कर लेंगे तो आपको वो फार्मूला समझ में आएगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ बेटा। थैंक यू बेटा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो शेयर करिए। थैंक यू बेटा, ठीक है बेटा।